पूजा पाठ में कभी भी उग्र भाव नहीं लाना चाहिए। अगर आप पूजा में सरसों का तेल यूज करते हैं दीपक जलाने के लिए तो हो जाइए सावधान। कि सरसों का तेल जो है वो निगेटिव माने नाश करने वाला है। अगर आप रोली की जगह पर रंग वाला रोली यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान। हम किसी को शत्रु माने ही नहीं। अगर आप कोई भी कपूर बस जलाना है ये सोचकर अगर आप जलाते हैं तो हो जाइए सावधान। कपूर में नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने की बहुत शक्ति होती है। अगर आप रिफाइन का सामान चढ़ाते हैं भगवान को तो हो जाइए सावधान। कि कभी भी कोई कितना ही बतावे किसी के अनिष्ट होने की उद्देश्य से कोई चीज दीपक में नहीं डालना। जैसे आप लौंग डाले या सरसों डाले या कोई चीज, ये नहीं डालना चाहिए। आप किसी को शत्रु मानिए ही नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं है। आप जब गलत चीज का नींव डाल देंगे तो उसका अंत भी गलत ही होगा। गलत किया था इसलिए उसका भी गलत हो गया, समूल नाश हो गया। इसलिए गलत चीज नहीं करना है। मेरे हिसाब से गलत चीज नहीं करना है। आप जैसे करते हैं किसी का हित तो आपका अहित होना निश्चित है। अगर आप भी दुविधा में रहते हैं कि पूजा में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, आज मिलावटी की इस दुनिया में वो सामान आपको कैसे मिलेगा, कैसे पूजा करना चाहिए, दो विधि पूजा की बताई गई है इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सारा कंफ्यूजन आपका हो सकता है पूजा को लेकर जो भी है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद नित्य कर्म प्रकाश तो है ही गीता प्रेस का, उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। प्रणाम बाबा। खुश रहिए बाबा। अब बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है इस महीने में, और वैसे तो त्योहार तो हर समय आते रहता है और लोग घर में घरेलू पूजा करते ही हैं। आजकल मार्केट में बहुत सामान जो है पूजा का जो सामग्री है शुद्ध या फिर अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं मिलता है। तो क्या सही में मिलना बंद हो गया है या फिर लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर नाम नहीं जान रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा से ये समझने की चीज है। 19 मार्च 2026 से हम लोगों का हिंदू नया संवत्सर शुरू हो रहा है, जिसका नाम रौद्र संवत्सर 2083 है। इसके पहले काल युक्त नाम 2082 संवत्सर 18 तारीख को समाप्त हो जाएगा। नई साल की जैसे कोई आप किसी घर में प्रवेश करते हैं, कोई पद पर ओथ लेते हैं, कोई भी काम करते हैं तो पहले पूजा पाठ अपने इष्ट को, अपने देवी देवता को, अपने माता पिता को प्रणाम करके तब उस कार्य को शुरू करते हैं। तो मेरा साल भी जो शुरू हो रहा है तो इस समय नवरात्र में 9 दिन का नवरात्र होगा। इसमें अपने अपने हिसाब से कुछ लोग माँ दुर्गा को, शक्ति को याद करता है, कुछ लोग हनुमान जी को याद करता है, कुछ लोग भगवान राम को याद करता है ना। उनकी माने जिसको जो चीज समझ में आता है या जिस प्रकृति के जिस स्वरूप से प्रभावित है उसकी आराधना पूजा अर्चना करता है। पूजा जो अर्चना है उसमें सबसे पहले 2 तरह का तरीका है। एक पंचोपचार विधि होती है और एक षोडशोपचार विधि होती है। पंचोपचार का अर्थ हुआ प्रकृति के 5 चीजों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसका प्रयोग निश्चित करनी चाहिए। देव आराध्य में उसकी जरूरी है। उस 5 चीज में क्या क्या चीज है? जल तप, पहले आपको जल रखना है, क्योंकि जल से ही आप अपने को शुद्धि करते हैं और जल से ही परमात्मा को पैर धोते हैं, उनको आचमनी कराते हैं, उनको नैवेद्य देते हैं, तो फिर हाथ धुलाते हैं। माने जल वहां रहना है। दूसरा चीज हो गया अग्नि। अग्नि का यानी
दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना है। अब दीपक में कई तरह का लोग भेद कर दिए। घी के जलावे, तेल का जलावे, तेल में सरसों तेल का जलावे या तिल का तेल का जलावे। पूजा पाठ में कभी भी उग्र भाव नहीं लाना चाहिए। चाहे कितना भी आपका कोई शत्रु हो, कोई चीज हो, आपको हमेशा सौम्य भाव रखना चाहिए। और सौम्य भाव का प्रभाव देवताओं को पसंद है ना। तो उसमें आपको अगर उपलब्ध है, क्योंकि समय इस तरह से बदलते जा रहा है कि अब हर चीज बहुत महंगी हो गई, ऐसे जलाना चाहिए घी का दीपक। घी का दीपक जो है वो सौम्य होता है। अगर घी के दीपक महंगा हो रहा है, आपके बजट से अधिक जा रहा है, तो आप तिल का तेल जला सकते हैं। बहुत लोग बता देते हैं सर, लेकिन सरसों का तेल नहीं जलाना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरी जो, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो निगेटिव माने नाश करने वाला है। शत्रु या कोई भी चीज, हम किसी को शत्रु माने ही नहीं, हम नहीं मानते, है ना। तो सरसों का तेल कभी भी आप दीपक माने शुभ काम जो पूजा पाठ करने जा रहे हैं उसमें नहीं जलाना चाहिए। अब देखिए, यात्रा पर तेल देखते हैं, अशुभ माना जाता है, मन लगे नहीं मिलते, और उस तेल को आप जला करके भगवान के सामने रखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से आपको घी या तिल का तेल जलाना चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरा, ये अग्नि तो हो गया, जल भी हो गया। अब वायु की बात आई, तो वायु का प्रतीक होता है धूप से। जैसे ही आप धूप दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धूप का किधर जा रहा है, हवा कहाँ है, हवा किस रूप में है ना। तो धूप दिखाना चाहिए। वायु भी हो गया। अब आपको आकाश तत्व की बात है, उसके लिए आप नैवेद्य दीजिए। कुछ मीठा, जो भी नैवेद्य आप दे सकते हैं, आपकी जो सामर्थ्य है ना, उसको आप अर्पण करें। इसके बाद पृथ्वी तत्व आ गया। तो पृथ्वी तत्व में आप जैसे रोरी, हल्दी का रोरी, हल्दी पृथ्वी से निकलती है, या जो भी चीज मतलब कि है, चंदन, रोरी, ये सब चीज जो है वो पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। ये 5 चीज माने मस्ट है पंचोपचार से। हाँ, पंचोपचार में। लेकिन इसके साथ और भी, अब हम लोग कपूर से आरती करते हैं ना। कपूर में नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने की बहुत शक्ति होती है। अब हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसमें बहुत से लोग जो है वो विघ्न उत्पन्न करना, प्रकृति के बहुत से निगेटिव ऊर्जाएं जो है वो डिस्टर्ब होती है उससे, तो वो उस वहां डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए हम लोग को कपूर की आरती करनी चाहिए। कपूर की आरती, कपूर भी कई तरह के मिलते हैं आजकल, जो मोम से बना करके टिकिया वाला कपूर है, उसको नहीं जलाना चाहिए। शुद्ध कपूर जो मिलता है, भीमसेनी या ढेला कपूर, जो मतलब शुद्ध हो, उसको आप यूज करें। इतना जरूर करना है। अब इसके बाद दूसरा विधान है षोडशोपचार। क्योंकि ये जो मैंने कहा, ये एक गरीब से धनी तक सभी लोग इसको, सन्यासी भी इसको यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन अब षोडशोपचार में जो है कि विधिवत पूजा किया जाए, उसमें रोरी, चंदन, सिंदूर, अक्षत और जितने चीज है माने उसमें ले आना है, फूल, माला। और इसके साथ साथ नैवेद्य भी कई तरह के होते हैं। किस देवता को कौन सा चीज पसंद है उसके हिसाब से भी लगाया जाता है। अब वैसे तो मैंने कहा कि आकाश तत्व के लिए आप नैवेद्य कुछ मिश्री, मुकुंदाना, केला कुछ लगा दिए, और वैसे उसमें आप नैवेद्य में वो उसके अलावे आप फल दीजिए। 2 चीज हो गया, है कि नहीं बात। वस्त्र दीजिए, जैसे किसी को आप आचमनी करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो उसको वस्त्र देना जरूरी है, तो वस्त्र देंगे, फिर उपवस्त्र देंगे, फिर यज्ञोपवीत देंगे, है ना। तो ये सब चीजें षोडशोपचार में आता है। विशेष विधिवत पूजा जो होती है, जैसे हमारे यहाँ कोई विशेष अतिथि आया और उसकी विशेष ढंग से हम लोग अर्चना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उस तरह से हुआ, जैसे मान लीजिए नवरात्र आप कर रहे हैं, तो ये विशेष रूप से इस समय नवरात्र में, क्योंकि वार्षिक पूजा है, ये मस्ट है, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है अब नहीं, तो इसमें षोडशोपचार विधि से पूजा करनी। और ये पूजा
में प्रतिदिन इसमें व्यवस्था रखनी चाहिए। अब जो सामग्रियां मिलती है मार्केट में, हाँ तो बहुत सारी चीजें जो है रंग देता है रोली की जगह पर, नकली सामान नकली है। सामान है, तो उसका कुछ नाम अगर है अलग अलग कि ये मांगिए तो आपको दुकानदार देगा, वो मांगिए तो आपको दुकानदार देगा, वैसा कुछ है तो बता। देखिए वो तो अब आपको, नकली तो हर चीज में है, ये आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको स्वयं बनारसी रोड़ी सबसे अच्छा हाँ, वही मैं जानना चाहता था कि बनारसी रोड़ी ले लीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। सिंदूर में कौन सा, चंदन में कौन सा, इस तरह का कुछ होता है? चंदन तो मल्लागिरी चंदन को यूज करते हैं, और देवी के लिए आप रक्त चंदन यूज कर सकते हैं, और विशेष रूप से जायफल भी रगड़ करके चंदन का उपयोग किया जाता है, जायफल का भी। भीमसेनी कपूर तो आपने बोल ही दिया। हाँ, भीमसेनी कपूर बहुत अच्छा। हाँ, अगरबत्ती में आप धूप लीजिए, गूगल वाला जो है धूप, वो आप लीजिए। बहुत जगह पे एक धारणा है कि मतलब कि तेल में, दीपक में कुछ डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, गोलकी डाल दीजिए। ये ठीक बात है। तो उसमें बता देते हैं, जब अक्षत डालते हैं दीपक में, अक्षत तो जरूर डालना चाहिए। उससे आपको उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। जिस देवता की आप आराधना करने जाते हैं उसकी कृपा आपको मिलती है। भीमसेनी कपूर अगर एक टुकड़ा डालते हैं तो आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इलायची डालते हैं तो आपका यश का प्रभाव बढ़ता है। अच्छा। लवंग डालते हैं तो शत्रु का विनाश होता है। ये कई तरह की ऐसी चीजें हैं, यही तो आजकल चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये सलाह देता हूँ कि कभी भी कोई कितना ही बतावे, किसी के अनिष्ट होने की के उद्देश्य से कोई चीज दीपक में नहीं डालना। जैसे आप लौंग डाले कि शत्रु का, सरसों डाले या कोई चीज, ये नहीं डालना चाहिए। मैं उसको मना करता हूँ। आप किसी को शत्रु मानिए ही नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं है। देखिए, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आपका शत्रु आपका समय है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपको सभी लोग प्रेम करेंगे। अगर आपका समय खराब चल गया, अब देखिए किसी का पिता कोई शत्रु होता है, लेकिन आप देखिए कि पिता मार देता है कि नहीं बेटा को। बेटा किसी के शत्रु होता है आपको, लेकिन देखिए अभी बेटा एक मार दिया है, 2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा है ना, रोज पेपर में देता है। तो पत्नी मार देती है, पति मार देता है, तो कैसे आप शत्रु, हम किसको शत्रु कहें? जो अपना जिसको कहा जा रहा है वही भाई हमारा है, और भाई हमारा शत्रु हो गया। भाई शत्रु होता है, इसलिए नहीं, वो नहीं करना है, वो कभी नहीं करना है, क्योंकि उसका अंत बहुत खराब होता है। आप जब गलत चीज का नींव डाल देंगे तो उसका अंत भी गलत ही होगा। इसलिए कभी भी आप महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, अब महाभारत में क्या दिखा रहा है कि जितना विकृत काम किया दुर्योधन, कभी जहर पिलवा दिया भीम को, कभी पानी में डुबो दिया, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? उसका कोई रिजल्ट तो हुआ नहीं। प्रयोग तो समूचा अंत में निष्फल हो गया। गलत किया था इसलिए उसका भी गलत हो गया, समूल नाश हो गया। इसलिए गलत चीज नहीं करना है, मेरे हिसाब से गलत चीज नहीं करना। हाँ, आपको अपनी उन्नति करने में कोई माने हिचकिचाना भी नहीं है। अगर हम अक्षत डालते हैं तो उस देवता की कृपा होती है, उसको डालना है। अगर कपूर डालते हैं तो उस हमारी आर्थिक वृद्धि होती है, उसको डालना है। इलायची डालते हैं, आपका जश बढ़ता है, उसको डालना है। इसमें किसी की हानि नहीं हो रही। सब एक ही दीपक में डाला जाएगा। हाँ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहले तो जैसे दीपक डलाइए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। पहला काम तो ये कर दीजिए, उसके बाद तब फिर आप कपूर डालिए। या पैसे की ज्यादा कष्ट में है तो पहले कपूर डाल दीजिए, उसके बाद अक्षत डालिए। अच्छा, ये भी फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, चले, तो मतलब कि पूजा के शुद्ध घी अगर सामर्थ्यवान उपलब्ध है, हाँ सामर्थ्य है, हाँ, तो आप शुद्ध घी का बस एकदम गाय का भी, वो भी गाय का घी, गाय का भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करें, बनारसी रोली का इस्तेमाल करें, मल्लागिरी चंदन का इस्तेमाल करें, और रक्त चंदन का इस्तेमाल करें, और अक्षत में तो कोई फेट फाट है ही नहीं। और दूसरी बात कि नैवेद्य अगर आप लेते हैं तो शुद्ध घी का ही, देसी घी का ही बना हुआ कोई मिष्ठान भी चढ़ावे, तो घर में बना ले। हाँ, घर में बना लीजिए। जो कुछ मतलब कि ये कुल आजकल जो रिफाइन और ये सब चीज क्या भगवान को नहीं ना, वो सुगंध उनको पसंद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ।
रिफाइन तो आप खुद नहीं पसंद, हम लोग भी कोई पसंद नहीं आता है। हम तो आउट किए हुए हैं, रिफाइन को एकदम आउट किए अपने घर से, नो एंट्री। चलिए वो आपने समय दिया उसके लिए आभार, और बहुत अच्छी जानकारी आपने इस वीडियो में दिया। सबसे बड़ी बात तो कि शत्रु किसी को ना माने, मतलब अहित करने के उद्देश्य से कोई भी पूजा पाठ ना करे। आप जैसे करते हैं किसी का अहित, तो आपका अहित होना निश्चित है। जो दीजिएगा वो पाइएगा। हाँ, इसलिए अपने स्वार्थ में आपको किसी का अहित नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, न सोचना भी, मन में भी नहीं आने देना। नहीं देना है। चलिए बाबा, सही बात है एकदम। बहुत ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि अहित किसी का करने के उद्देश्य से कोई काम नहीं करना है। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद है लोग इसका लाभ उठाएंगे और शुद्ध सामान दुकान से मांगेंगे। देखिए, पूजा में जो आपने कहा, आपको वही चीज प्रयोग में लाना है जो नेचर में ओरिजिनल है। क्योंकि आप प्रकृति में जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति में परमात्मा है, प्रकृति और परमात्मा है कि नहीं बात। तो परमात्मा और प्रकृति के साथ मिलावटी चीज नहीं देना है, जो ओरिजिनल उनका चीज है ना, वही चीज अर्पण करना चाहिए। किसी की भी पूजा कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं या ब्राह्मण की कर रहे हैं, आप जो अपने साथ यूज करते हैं उससे अच्छा उसको अर्पण करने की भाव रखिए। अगर आपका भाव खराब है, क्योंकि भावः मिच्छन्तु देवता, देवता भाव खोजते हैं, है ना। तो आप देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेवरी का, वो बैर खा करके और वो टेस्ट करती थी कि ये बैर मीठा है कि नहीं, कहीं खट्टा बैर नहीं दिला जाए, है कि नहीं बात। जो इतना भाव जो रखता है परमात्मा के प्रति, तब परमात्मा से उसकी प्राप्ति होती है। ये पहले बात जान लीजिए कि मैंने परमात्मा को कोई गलत चीज अनजान में भी नहीं जाए। ये नहीं कि हम क्या करें, तो खाटा बात हमको देखल बने कि खाटा बा कि मीठा बा, ये भाव नहीं, हमको गलत चीज नहीं देना है। बाबा इतना तो बता दिया आपने, अभी बताइए कि पूजा के समय, विशेष पूजा हो या दैनिक पूजा हो, आसन और पूजा करने वाले का बिछावन क्या होना चाहिए? देखिए, आसन तो कंबल सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा आसन जो है वो कंबल है। ऐसे तो मृगशाला रखिए, बहुत तरह का माने लोग है ना। अगर कंबल नहीं करते तो स्वच्छ फींचा हुआ धोया हुआ वस्त्र भी रख सकते हैं, है ना, उस पर आप बैठ सकते हैं। बिना आसन का पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि बिछावन जो है, अगर अनुष्ठान में है, नवरात्र के अनुष्ठान में है, तो उसमें बिछावन आपका स्वच्छ होना चाहिए। इनमें यूज किया हुआ बिछावन, जैसे जिसमें आप परिवार के साथ जो समय बिताए हैं, उस पर रह करके अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ये अनुष्ठान में उसको नहीं रखना चाहिए। ये बात देखिए, एकदम आपका तन मन धन सब उस परमात्मा जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसमें आपको प्रति समर्पण भाव, माने वही बस आपको सोचना है, तभी आप उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोग काट के चौकी पे सोते हैं, कुछ लोग हाँ, काट चौकी जो है, कम्बल पर बिछा के सोइए, जमीन पर भी आप बिछा के सो सकते हैं। बस इतना समझिए कि जिस बिस्तर पर आप रोज जो सोते हैं उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अनुष्ठान का अर्थ ही होता है अनुष्ठान। और कुश का भी आसन होता है ना बाबा? हाँ, कुश का भी आसन होता है। तो कुश का आसन पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन जब आपको 10 घंटा 8 घंटा 5 घंटा बैठना, तो कुश के आसन पर तो आज भाई आज कंबल, अभी कंबल पुराना वाला, कंबल बेस्ट है। कंबल पुराना वाला, हाँ, नया वाला नहीं। नया वाला तो कंबल है ही नहीं, मतलब भेड़ की छाल वाला जो होता है। हाँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और असली सामान का उपयोग भगवान के लिए कीजिए। जब आप असली चीज खाते हैं तो भगवान को कैसे आप नकली सामान चढ़ाइएगा या फिर उसका प्रसाद बनाकर खिलाइएगा, कैसे उनको पसंद आएगा और कैसे वो आपको फल देंगे। तो कम से कम ये भी कीजिए। और बाबा बहुत अच्छा बात बोले हैं इस वीडियो में, शत्रु वाली बात, वो भी हमको काफी अच्छा लगा है। तो फिर मिलेंगे किसी और ने अपने साथ, तब तक इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।